अगर आप ये समझते हैं कि आप वाहिद नुमाइंदा है तो मैं इस हुकूमत को कहता हूँ तो उसको देखना चाहिए कि कौन लोग आपके साथ तामल कर रहे हैं, अजरूर खाना कौन आपके साथ मिले हुए हैं। पीका एक्ट ऐसे नहीं आ गया, पीका एक्ट लाने में ये बरसेदार जो तबका है ये भी शामिल है, और ये अपनी डोरा पीट रहे हैं कि हम जनाब जदोजहद करें। हम आपकी जदोजहद में कौन सी साजिश करें? हमने क्या रोका है आपको? आप अंधेरे में जाके मिलते हैं, हम तो दिन के उजाले में मिलते हैं। हमें ना किसी से खौफ है, ना हमारे लिए कोई ऐसी कोई क़यामत बर्पा हो जाएगी कि हम उससे डरते हैं। मेरा ये कहना है, ये पीका एक्ट की हद तक बात है। पीका एक्ट के खिलाफ मैंने 3 कॉलम लिखे हैं जंग अखबार में, वो पढ़ लें। मेरा नुक्ता नज़र सबको पहले मालूम है, हज़ारों नहीं लाखों लोगों ने पढ़ा है। इसके अलावा यूट्यूब पर भी मौजूद है, इसके अलावा फेसबुक पर भी वो चीज़ें मौजूद है। दूसरी बात यह है कि रमज़ान आदिल के हवाले से बात करता हूँ। वो एक दरवेश सिर्फ इंसान था, मेरी यूनियन का प्रेसिडेंट रहा है, मैं उनके साथ जनरल सेक्रेटरी के तौर पर काम किया है। इतना नफीस, इतना दयानतदार और इतना मजदूर दोस्त मैंने कोई शख्स नहीं देखा। जिन्होंने रावलपिंडी जो यहाँ चेयरमैन थे अली नवाज गर्देजी, उन्होंने मुझे, रमज़ान आदिल साहब को और कुछ और लोगों को I-10-2 में प्लाट अलाट कर दिए। लेकिन रमज़ान आदिल ने कहा कि जब तक सब लोगों को प्लाट नहीं मिलते वो प्लाट हम नहीं लेंगे। तो रमज़ान आदिल ने पहल की और रमज़ान आदिल ने वो प्लाट वापस किया। ज़ाहिर है मैं उनका जनरल सेक्रेटरी था, फिर मैंने भी नहीं लिया, फिर मेरे साथ और भी कुछ लोगों ने नहीं लिया। लेकिन रमज़ान आदिल को महरूम रखा गया, इस मीडिया टोन में भी उनको मेरी वजह से रखा गया कि ये उनका हामी है। वो जो शख्स था कि सारी ज़िंदगी कसम पुर्सी की हालत में गुजारी। उन्होंने कोई ट्रेड यूनियन से कोई एक पाई नहीं कमाई, बल्कि उन्होंने हमेशा APP के मुलाजमीन के लिए उनके मसाइल हल करने के लिए कोशिशें की। और आज मैं अफसोस के साथ ये बात कहता हूँ कि उनके यहाँ रमज़ान आदिल ग्रुप मौजूद है, उनके नाम पे लोग वोट लेते हैं, लेकिन खौफ और राज की वहाँ इतनी कैफियत है तो यहाँ इस मुजाहरे में आते हुए डरते हैं, इस तकरीब में आते हुए डरते हैं। हम तकरीब उनके लिए करेंगे, वो वक्त भी वहाँ ठीक आएगा कि एक दिन वहाँ लोगों की जुबानें खुलेंगी कि लोगों को वहाँ APP एम्प्लॉइज यूनियन के इलेक्शन दोबारा हो रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला वहाँ जीतेंगे लोग और वहाँ पर जो तसल्लुत है वो ख़त्म होगा। दूसरी बात मैं आपको बात कर रहा हूँ इशफाक साजिद की, वो भी दरवेश से ताज़ी था, उसने भी ट्रेड यूनियन में बड़ी खिदमत की। कोई नहीं कह सकता कि इशफाक साजिद का दामन किसी चीज़ से अलाइज से आलूदा हो। इशफाक साजिद ने भी यहाँ जब हक बात की तो उन्होंने इसको भी अपनी सफ़ों से निकाल दिया। रही बात ये कि यहाँ हमें फंक्शन नहीं करने देते, और भाई आपकी जुर्रत क्या है, हमें फंक्शन ही क्यों नहीं करने देते? हम वहाँ बैठ जाए तो हमें हमारे करीब को नहीं आएगा। सारे मुलाजमीन बुला के वो कॉल भी कर ले कि ये मेरे साथ कोई बदतमीजी कर रहे हैं। भाई हम नहीं चाहते थे, हम चाहते थे कि इज्जत और वक़ार के साथ आप हमें इजाज़त दें। आपने तो खेला, मैं तो खुश हूँ। मैंने आपको एक बात बता रहा हूँ कि प्रेस क्लब के जो इलेक्शन होंगे उसमें हमारे ग्रुप का कोई मुतालबा नहीं होगा, लेकिन हम 1-to-1 मुकाबला करेंगे और ये साबित करेंगे कि जलसाज किस तरह जीतते हैं। अगर पिछला इलेक्शन में